कितना है? चैप्टर नंबर कितना है? वैश्विकरण। 6 ए क्या है? 20वीं सदी से एक नए शताब्दी से एक वैश्विक वैश्विक बाजार का युग का शुरू शुरू हुआ। सुनो, नए क्या है? नए वैश्विक बाजार का युग शुरू हुआ, जिसमें क्या होता था? वस्तु और सेवा का व्यापार होता था। क्या होता था? वस्तु और सेवा का व्यापार होता था। कहाँ? देश और राज्य में। कहाँ होता था? देश और राज्य की सीमाओं पर सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में होने लगी थी। देश और राज्य की सीमा को पार करके पूरी दुनिया में होने लगी थी। ये क्या है? जो व्यापार हो रहा था, और क्या होता? जिसमें क्या? वस्तु और सेवा का व्यापार हो रहा था। वस्तु और सेवा का व्यापार हो रहा था। कहाँ कहाँ हो रहा था? देश और राज्य का सीमा पार करके हो रहा था। उसको क्या बोला जाएगा? नए वैश्विक बाजार। नए क्या? नए वैश्विक। हाँ, वैश्विक बाजार। ठीक है। मॉल क्या होता है? मॉल क्या होता है? ऐसा बाजार। सुनो, ऐसा बाजार, ठीक है, जिसमें क्या? जिसमें एक ही छत के नीचे मतलब एक ही मकान में, एक ही छत के नीचे या एक ही मकान में उपभोग की सारी उपभोग मतलब क्या? जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, खाना पीना सब चीज, ठीक है, उपयोग करते हैं। सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुओं को क्या मतलब है? उपलब्ध होती है। सारी क्या है? छोटी और बड़ी वस्तु उपलब्ध होती है। इसे क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। मॉल भारत में कई नई अवधारणा है। क्या है? एक नई अवधारणा है भारत में। क्या? एक नई अवधारणा है मॉल, जो क्या है? वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण आई है। वैश्वीकरण और उदारीकरण का वैश्वीकरण मतलब समझ ना क्या होता है? उसमें वस्तु और सेवा का व्यापार होता है, जो राज्य और सीमाओं के पार होता है। उदारीकरण, जिसमें आदमी क्या होता है? जरूरत पड़ता है। क्या है? निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण क्या है? जब सरकार अपनी सरकारी कंपनियों का पूरा या कुछ हिस्सा निजी कंपनियों को बेच देती है। क्या करता है? सरकार अपना पूरा हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा क्या करता है? निजी कंपनी को बेच देता है। उसे क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। निजी कंपनियां इसे बेहतर तरीके से चला सकती है, बेहतर तरीका से चला सकती है। ठीक है। भारत में 1991 से सरकार ने क्या किया? निजीकरण की नीति अपनाई। कब से अपनाया? 1951। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कब से निजीकरण कब से अपनाया? 1991 से। ठीक है। उदारीकरण किसे कहते हैं? जब सरकार व्यापार पर लगे क्या? फालतू नियमों, जैसे लाइसेंस और कोटा, ठीक है, जैसे बंदिशों को हटा देती है, तो उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। जैसे क्या? कोई भी, जैसे कि नियम, लाइसेंस, जैसे कि कोई भी खाने पीने का वस्तु में भी क्या किया है? जीएसटी हटा दिया है। क्या किया है? जीएसटी हटा दिया है। तो सब क्या है? फालतू चीज है। ठीक है। वो क्या, उसमें क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा। जो हम लोग को जरूरत है, लेकिन जीएसटी का उतना वैल्यू नहीं है उसमें, उस चीज पे लगाना, उसको क्या कहेंगे? उदारीकरण कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग जो अनाज उगा रहे हैं, क्या उसमें जीएसटी लगाएगा? नहीं लगाएगा। उसके क्या होगा? नहीं लगाया, वही क्या है? उदारीकरण है। ठीक है। उदारीकरण के कारण व्यापार और उद्योग आसानी से चल सकते हैं। अगर उसमें क्या करेगा? उदारीकरण लगा देगा तो आराम से चलेगा। तो टैक्स भर ही रहे, और भी भरना पड़ जाएगा। जमीन का टैक्स भी भरना पड़ जाएगा, जो उगा रहे हैं उसका भी टैक्स भरना पड़ जाएगा। ठीक है। भारत में 1991 से उदारीकरण लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 1951। उदारीकरण कब से लागू किया गया? 1951। निजीकरण, 1951, वो दोनों एक ही। उदारीकरण बोलो ना। 1951। हाँ, और निजीकरण 1951। ठीक है, दोनों याद हो गया। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण और उदारीकरण की नीति। निजीकरण और उदारीकरण की नीति के द्वारा। निजीकरण और उदारीकरण की नीति। निजीकरण और उदारीकरण की नीति के द्वारा जब देश के क्या? बाजार, अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाकी देश के साथ जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे क्या हो गया? एक जगह का न्यूज क्या होता है? हर जगह न्यूज फैलता है। एक जगह का न्यूज हर जगह फैलता है। हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? हेलीकॉप्टर जहाज क्या कर रहा है? एक जगह से
दूसरा देश जाने में आसानी होता है। क्या कर रहा है, उसका रास्ता क्या कर रहा है, हर जगह हर जोड़ रहा है ना वो सब देश को बाकी देशों के साथ। क्या करता है, जोड़ता है ना। वैश्वीकरण से क्या, दुनिया भर में पूंजी, वस्तु, सेवा और तकनीक और लोगों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। ठीक है, क्या क्या होता है, पूरा देश जब जुड़ेगा तो क्या होगा, वैश्वीकरण में क्या होता है, पूरा देश जुड़ता है। जब पूरा देश जुड़ेगा तो क्या क्या होगा, पूंजी भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और वस्तु भी बढ़ेगा, सेवा भी बढ़ेगा और तकनीक भी बढ़ेगा और लोगों की आदान प्रदान भी आसानी से होगा। ठीक है, अगर तुम कुछ अच्छा चीज बनाए हुए अपना देश में, अपना गांव में नहीं, अपना बाजार में नहीं, अपना राज्य में नहीं, अपना देश में नहीं, अपना विदेश में भी जाके बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन खरीदने वाला कुछ चाहिए, उसको लगेगा हाँ ये मेरे काम का है और हमको उससे फायदा होगा। वैश्वीकरण के मुख्य कितना 5 अंग होता है। कितना होता है, 5 अंग होता है। क्या क्या होता है, पहला देखो, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। पहला क्या है, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। इसका मतलब है कि देश के बीच खरीद बिक्री आसान बनाना। इसका भी क्या होता है, इसका मतलब क्या है, देश के बीच खरीद बिक्री का क्या करना, आसान बनाना। पहले दूसरे देशों से माल लाने या भेजने में कोई टैक्स और नियम थे। पहले दूसरे देशों से माल लाने या भेजने में कई टैक्स और नियम थे। ठीक है, अब क्या किया, उन्हें हटा दिया गया। क्या किया, घटा दिया गया। ठीक है, ताकि क्या, विदेशी कंपनियां भारत में आकर सामान बेच सके और भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपना सामान बेच सके। लेकिन कहीं कहीं क्या कर दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है। क्यों टैक्स बढ़ा दिया है, इसलिए टैक्स कहीं बढ़ा दिया है कोई काम में, क्या, जो चीज भारत का बन रहा है, जो चीज भारत के पास है, भारत में लगाया ये सब, जो चीज भारत के पास है, ठीक है, और कोई चाइना वाला क्या कर रहा है, सस्ता में दे रहा है। कुछ सामान ऐसा है, ठीक है, सस्ता में दे रहा है, भारत में भी और ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। मतलब भारत का बना हुआ सामान और चाइना का बना हुआ सामान में, चाइना का बना हुआ सामान का कम दाम लग रहा है, भारत का बना हुआ का दाम ज्यादा लग रहा है। तो उसमें क्या दिमाग लगाया भारत वाला ने, क्या किया, इसका टैक्स बढ़ा दिया। जब इसका टैक्स बढ़ाएगा तो इसका दाम ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा, तो ये ज्यादा भारत का सामान ज्यादा बिकेगा। ये दिमाग भारत लगाया है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या जो दिया गया उसको पढ़ना भी जरूरी है। पूंजी का निर्बाधन प्रभाव क्या है, यानी पैसे का आना जाना आसान बनाना, पैसे का आना जाना आसान बनाना। अब विदेशी लोग भारत में निवेश कर सकते हैं। विदेशी लोग क्या करते हैं, भारत में निवेश कर सकते हैं। यहाँ का लोग भी क्या, विदेशों में निवेश कर सकते हैं। भारतीय लोग भी विदेशों में पैसा लगा सकते हैं, जैसे शेयर बाजार, उद्योग, बैंक। जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, तो क्या, देश का भी बैंक होता है। क्या होता है, सभी देश मिलकर, सभी देश का कुछ आदमी यहाँ, कुछ यहाँ देश है, कुछ यहाँ देश है, कुछ यहाँ देश है, और एक ये क्या है, बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। ये देश वाला भी यहाँ जमा करता है, भारत वाला भी यहाँ करता है, अमेरिका वाला भी करता है, पाकिस्तान वाला भी करता है। सारा इस तरह देश का भी एक बैंक होता है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वो इंडिया में नहीं रखता है, वो सब सारा देश का जहाँ पैसा रहता है वहां रखता है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पहुंचने में हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, उतना कमाना कम हमारी बात है। प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, तकनीक का निबंधन प्रभाव। इसका मतलब है कि क्या है, एक देश की नई मशीन, कंप्यूटर तकनीक, मोबाइल तकनीक या बनाने की तरीके दूसरे देश तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्या है तकनीक, क्या है प्रौद्योगिकी तकनीक में क्या आता है, जैसे क्या कि कोरोना का सबसे पहले उसका दवाई कहाँ बना, चाइना में बना ना, चाइना लोग फैलाया ही था, चाइना में बनाया। उसका तकनीक को क्या लिया, भारत लिया था। उसका तकनीक को क्या लिया था, कौन लिया था, भारत लिया था। तो ये सब तकनीक क्या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। ठीक है, दूसरे देश तक आसानी से पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचता है। चौथा क्या है, श्रम का निर्बाध प्रभाव।
ठीक है, यानी लोग एक देश से दूसरे देश में काम करने जा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में काम करने जा सकते हैं। जैसे क्या, भारत के इंजीनियर अमेरिका में नौकरी करे या विदेशी लोग भारत में काम करने आए। हालांकि अमीर देश इस पर कुछ रोक लगाते हैं। अमीर देश क्या करता है, कुछ रोक, क्या तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, कुछ रोक। भारत का हम जानते हैं बहुत कोई क्या है जो विदेश में रहता है, विदेश में रहता है, विदेश में रहने के साथ वहाँ यहाँ का जितना पैसा है ना, वहाँ क्या होता है 10 गुना मिलता है। यहाँ अगर किसी आदमी कोई काम करता है एक दिन का कितना मिलता है, 500 मिलता है ना, तो वहाँ कितना मिलता है एक दिन का 5000, वहाँ एक दिन का 5000 मिलता है विदेश में। $1 का मतलब सर, $1 का मतलब होता है 78 रुपया, 87 रुपया। $1 का मतलब होता है 87 रुपया, ठीक है। और यूट्यूब पे भी पैसा आता है तो डॉलर भी आता है। पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता क्या होता है, मुद्रा। इसका मतलब है कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में आसानी से बदला जा सकता है। जैसे क्या, कोई आदमी काम किया अमेरिका में काम किया, ठीक है, वो किस में डॉलर में काम किया, $700 हुआ, ठीक है। वो जब क्या इंडिया आएगा तो क्या करेगा, एयरपोर्ट में आके क्या बोलेगा कि हम इंडिया के निवासी हैं, हमको इसको चेंज करना है, किसमें, रुपया में, किसको, रुपया में। वहाँ का नोट भी अलग होता है, तो क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा, चेंज करेगा, अपना आईडी प्रूफ दिखाएगा, ठीक है। आईडी प्रूफ दिखाने के बाद वो चेंज करके उसको क्या करता है, अपना इंडिया आ सकता है, ठीक है। तो उस पैसा का यहाँ कोई मोल नहीं रहेगा, चाहे कितना भी कमा ले, पहले पैसा बदलेगा, उसके बाद फिर वो यहाँ आएगा। रुपये को डॉलर या यूरो को बदलना बिना किसी दिक्कत से, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगा रुपया को डॉलर में बदलने के लिए, डॉलर से रुपया में बदलने के लिए। और यूरो का नाम यही हुआ, या यूरो को, समझ में आया। विदेश में काम करोगे तो क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा, नहीं तो यूरो मिलेगा, ठीक है। और कहाँ ये चेंज कहाँ होता है पैसा, एयरपोर्ट में। कहाँ होता है, एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट में ही ज़्यादा मिलता है। कहाँ का एयरपोर्ट, जो विदेश जाने का एयरपोर्ट होता है, वहाँ में ज़्यादा मिलेगा। वैश्विक गांव किसे कहते हैं, ऐसा आधुनिक इलाका जहाँ क्या अलग अलग देश के लोग एक साथ मिलकर रह सके, अलग अलग देश के लोग क्या एक साथ मिलकर रह सके, उसे क्या कहते हैं, वैश्विक गांव कहते हैं। भारत में मुंबई के पास एक बड़ी कंपनी ने ऐसा वैश्विक गांव बनाना शुरू किया है। वहाँ क्या होता है, सभी देश का आदमी क्या होता है, मिलके वहाँ रहता है, और मिलके रहता नहीं है, वहाँ कुछ न कुछ तैयार करता है जो क्या आदमी को सुविधा हो। सारा देश का आदमी मिलता है, क्या बनना चाहिए जो सबको, सारा देश वालों को फायदा होना चाहिए। इन्हीं की वहाँ सिर्फ रहने के लिए गया है, घूमने के लिए गया है, ठीक है, घूमना नहीं, वहाँ कुछ न कुछ काम करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, ये बहुत दिव्याई क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, ऐसा कंपनियां जो क्या एक से ज्यादा देश में व्यापार और उत्पादन करता है। क्या करता है, ऐसा कंपनी जो एक से ज्यादा देश में व्यापार और उत्पादन करता है। मतलब व्यापार मतलब क्या, भारत अगर 5 देश में क्या करेगा, व्यापार करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, व्यापार के साथ क्या करेगा, उत्पादन भी करता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे क्या, फोर्ड मोटर्स, ठीक है, क्या है फोर्ड मोटर्स, क्या है सैमसंग, और क्या कोको कोला, नोकिया, हाँ, क्या है इन्फोसिस, टाटा मोटर्स आदि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां की कार्यप्रणाली, उत्पादन लागत घटाने का लक्ष्य। ये कंपनियां वहां फैक्ट्री लगाती है जहाँ क्या सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल, सस्ते संसाधन मिलते हैं। उदाहरण के लिए क्या, डाबर कंपनी नेपाल में उत्पादन करती है क्योंकि वहाँ जमीन और मजदूर सस्ते मिलते हैं। कहाँ मिलता है डाबर कंपनी, क्या होता है डाबर, च्यवनप्राश डाबर,
हाँ डाउट, ठीक है। कहाँ से? विश्व स्तर नेपाल पर में। विश्व स्तर पर उत्पादन मतलब क्या हो गया, बहुराष्ट्र कंपनी। बहुराष्ट्र कंपनी हाँ, दुनिया दुनिया के के अलग अलग देशों में सामान सामान और सेवा बनाती है। सामान और क्या करती है, सेवा बनाती है। इससे इससे ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा होगा। बहुराष्ट्र कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों में सामान और सेवा बनाती है। दूसरा देश वाला आके यहाँ खोलेगा, क्या हम लोग को सेवा मिलेगा, ठीक है। इससे क्या है, कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाती है। आउटसोर्सिंग, क्या ये कंपनी सारा काम खुद नहीं करती है, वो क्या करती है, अलग अलग देशों में अलग अलग काम देती है। वहाँ वहाँ वह काम सस्ते में और अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्र कंपनी अपने उत्पादन को कैसे फैलाती है, स्थानीय कंपनी को खरीद कर। बहुराष्ट्र कंपनी क्या किसी देश की स्थानीय कंपनियों को खरीद लेते हैं, फिर उसी नाम या ब्रांड के साथ, उसी नाम या ब्रांड के साथ क्या उत्पादन करती है। जैसे क्या बीच में पहले क्या सुनो, आराम सुनो। पहले क्या था, नोकिया मोबाइल था। कौन मोबाइल था, नोकिया। नोकिया क्या किया, अपना बेच दिया। कंपनी क्या किया, बेच दिया। कौन खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट। कौन खरीदा, 10 साल के लिए खरीदा। फिर क्या किया, फिर जब 10 साल पूरा हो गया, फिर किस में आ गया, नोकिया में आ गया। नोकिया का मोबाइल बीच में नाम नोकिया नहीं लिखा था, माइक्रोसॉफ्ट लिखा था, ठीक है। वही हुआ था इसमें, क्या हुआ, जैसे क्या कोको कोला ने भारत की हाँ पार्ले कंपनी से क्या थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया। थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना। कभी 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 ये क्या होता है, कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करती है। इससे क्या स्थानीय कंपनियों को नई तकनीकी और पूंजी मिलती है, जिससे वो क्या होता है, ज्यादा उत्पादन करती है। कभी कभी क्या होता है, कभी मिलता है ना, चलो 2 आदमी मिलकर कभी काम करते हैं, होता है ना, वही होता है स्थान। एक स्थान पे 2 आदमी मिलकर जब काम करेगा तो कंपनियों के साथ क्या होगा, साझेदारी मतलब क्या, मिलकर रहना। साझेदारी मतलब क्या, मिलकर रहना, ठीक है। छोटे उत्पादकों का मदद लेना। बहुराष्ट्र कंपनियां अपने माल को बनाने के लिए छोटे उत्पादकों के साथ क्या करती है, काम करती है। इससे क्या होता है, उनका उत्पादन खर्च कम होता है और बड़े स्तर पर उत्पादन कर लेते हैं। कोई भी चीज के लिए यहाँ पे जैसे नरवा लेने के लिए आता है, कुछ भी चीज लेने के लिए आता है, तो छोटा कंपनी से मदद लेता है ना, कि थोड़ा इससे लिया, थोड़ा उससे लिया, थोड़ा उससे लिया, फिर गाड़ी फुल कर लेता है, फिर वो ले लेता है। उसी तरह ये क्या करता है कि छोटे कंपनियों से क्या लेता है, उत्पादकों को लेता है, मिला के क्या करता है, और उसके बाद बनाता है। उसके बाद क्या करता है, बड़े स्तर पर उत्पादन कर पाते हैं। जब मिलाएगा तब ना बड़ा उत्पादन कर पाएगा। निवेश किसे कहते हैं, जब हम क्या पैसा खर्च करके कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो क्या भविष्य में लाभ या फायदा दे। भविष्य में लाभ या फायदा दे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। जैसे क्या भूमि भवन मशीन आदि, भूमि भवन मशीन आदि क्या होगा, ठीक है, निवेश कहलाएगा ये सब। विदेशी निवेश किसे कहते हैं, बहुराष्ट्र कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश। बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब विदेशी कंपनी मतलब क्या, बहुराष्ट्र में क्या होता है, दूसरी जगह क्या होता है, अपना कारखाना खुलता है। कारखाना जो खोला, क्या लगा वहां पे, पूंजी लगाया। ये पूंजी क्या आगे आके बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्या किसमें आएगा, विदेशी निवेश में कहलाएगा। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले 2 मुख्य कारक क्या है, औद्योगिक की प्रगति। क्या होता है इसमें, यातायात तकनीक के द्वारा सामान ले जाने के खर्च और समय में कमी आई। और क्या हुआ, कंटेनर का उपयोग होने से सामान सस्ते में भेजा जा सकता है। एक कंटेनर में पूरा सामान भेजेगा, करता क्या है, कंटेनर को सीधा उठाता है और इधर उधर कर देता है, ठीक है। जो कंटेनर जहाँ के लिए बुक होता है उसको वहां भेज दिया जाता है। जैसे क्या न्यूयॉर्क का एक प्रकाशक अपने डिजाइन को मुंबई भेजता है, ठीक है। मुंबई में वह किताब छपती है और फिर वापस न्यूयॉर्क जाती है, ठीक है। मतलब बोला क्या, हमको ऐसा बुक चाहिए, कहाँ भेजा, मुंबई भेजा। मुंबई क्या करता है, छापता है किताब को, फिर क्या किया, उसको वापस भेज दिया।
भुगतान भी क्या ऑनलाइन ऑनलाइन से तुरंत हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सूचना एवं संचार किसे किसे होता है, औद्योगिक के विकास ने लोगों को नजदीक लाकर क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है। वहां से भेजा, बोला इतना पैसा लगे, पहले बात किया होगा, फिर क्या भेजा, उसका सिंपल भेजा तो क्या किया, मुंबई छाप के क्या किया, फिर से न्यूयॉर्क भेज दिया। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। भारत ने क्या किया, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक लगा रखी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, भारत ने 1991 ईस्वी में उदारीकृत व्यापार नीति लागू की। क्या उदारीकृत व्यापार नीति लागू की, जिसके द्वारा क्या, विदेश व्यापार और निवेश पर लगे रोक टोक मतलब क्या था, रोक टोक को क्या किया, हटा दिया। ठीक है, ये सब बस समझने वाला बात है, याद करने वाला, दिमाग में रखने वाला ये सब क्वेश्चन है। व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं, व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं, विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए सरकार विदेशी वस्तु पर कुछ क्या प्रतिबंध लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, व्यापार या अवरोध कहा जाता है। व्यापार या अवरोध कहा जाता है जब क्या उसमें कुछ कटौती करता है या कुछ प्रतिबंध लगाता है कि तुम ये सामान इस जगह पे नहीं बेच सकते, वहां नहीं बेच सकते हो, तो फिर क्या होगा, क्या कहलाएगा, व्यापार अवरोधक कहते हैं। व्यापार अवरोधक कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में व्यापार को आसान और खुला बनाना, खुलेआम व्यापार करना। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1995 में। किसका, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1995 ईस्वी में। और वर्ष 2006 तक 149 देश इसके क्या सदस्य बन चुके थे। क्या बन गया था 2006 में, 149 देश क्या सदस्य बन चुके। इसका मुख्यालय जिनेवा था। कहाँ था, जिनेवा, जिसको क्या बोला था, स्विट्जरलैंड बोला था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार के नियम बनाता है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार के नियम बनाता है। विश्व व्यापार क्या करता है, संगठन और व्यापार के नियम बनाता है और सभी देश से नियमों का पालन, सभी देश करता है, हाँ, पालन करवाता है तथा सभी को क्या, मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, मुक्त व्यापार की सुविधा देता है।